जीआईटी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग लर्निंग करेंगे इंडिकेटर पे। देखिए, इस चैनल पर जो नए आए हैं तो फटाफट इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर जरूर करें इस चैनल को। चैनल भले ही नया है लेकिन इस पर कंटेंट और जो वीडियो बना रहे हैं वो बहुत पुराने और जेन्युइन है। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि एमएससीडी पे बात करेंगे हम आज। एमएससीडी एक इंडिकेटर है। आप इंडिकेटर में एमएससीडी का नाम सुने होंगे। अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हैं तो नहीं बिगनर हैं तो आप डिटेल में समझिए। आपको इसको इस्तेमाल हाउ टू यूज मैंने कैसे करेंगे एमएससीडी का इस्तेमाल सटीक तरीके से। देखिए, बहुत लोग एमएससीडी का फटाफट सीख लिया और इस्तेमाल करने लगे। तो देखिए, आपको बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा। खाली इंडिकेटर पर अगर आप निर्भर हो जाएंगे तो फिर आप ट्रेडिंग में लॉस करने लगेंगे। तो यहाँ देखिए, हम पूरे डिटेल बताएंगे कब इसका इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल इसका नहीं करना है। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें और डिटेल समझें। आपको डिटेल समझाएंगे इसमें एमएससीडी का कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो देखिए, एमएससीडी नाम ही इसका सुन लीजिए कि इंडिकेटर। मतलब कि इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट अब आप इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते हैं। इंडिकेट कर रहा है, आप इस बात को ध्यान रखें। इंडिकेट मतलब कि या तो बाएं ऊपर जाने की इंडिकेट कर रहा है या नीचे जाने की इंडिकेट कर रहा है, या आपको कोई लॉस हो रहा है तो उसमें भी इंडिकेट करेगा ये कि आप छोटा सा एसएल लेकर आप इस पर निकल सकते हैं। यानी एबीसीडी का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो बिल्कुल स्मॉल एसएल के साथ, यानी लॉस आपका बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, मैंने बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो इस एमएससीडी पर आज पूरे डिटेल बात करेंगे। देखिए, एमएससीडी का इन्वेंट जो किए थे वो गेरल्ड एप्पल ने किया था। देखिए, गेरल्ड एप्पल ने 1979 में इसको इन्वेंट किए थे और उन्हीं का ये थ्योरी है एमएससीडी। और गेरल्ड एप्पल ने 1979 में जब इसको किया तो ये सारे मार्केटों में काम करता है। जैसे में आप एमएससीडी का इस्तेमाल शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर मार्केट में भी कर सकते हैं, कमोडिटी मार्केट में भी कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी कर सकते हैं। चारों मार्केट में बहुत बेस्ट काम करता है। बस इसको इस्तेमाल करने आना चाहिए। आप अधूरा ज्ञान लेकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये भी काम नहीं करेगा एमएससीडी। इसको बहुत कुछ देखना होता है। तो आइए हम इसमें डिटेल बताएंगे आपको कि इस एमएससीडी का इस्तेमाल हम लोग अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कैसे कर सकते हैं। शेयर मार्केट में फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में, कमोडिटी में कर रहे हैं तो कमोडिटी में, फॉरेक्स में कर रहे हैं तो फॉरेक्स में। तो आइए इसको थोड़ा सा देखिए, होता क्या है ना कि इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है। तो आइए देखते हैं, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा सकें। तो आइए इसके आगे की पार्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्रॉस ओवर होता है इस तरह से। एक ग्रीन कैंडल का और रेड कैंडल का, देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर नीचे दिखाया गया है। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का क्रॉस ओवर होता है। मान लीजिए कि रेड कैंडल इधर से जा रहा है और ग्रीन कैंडल इधर से क्रॉस कर रहा है, तो ये क्रॉस ओवर होती है। रेड, अब मान लीजिए ग्रीन कैंडल नीचे जा रहा है और ये इधर से क्रॉस करता है। तो क्रॉस ओवर भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है पॉजिटिव क्रॉस ओवर, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है पॉजिटिव क्रॉस ओवर, और दूसरा होता है निगेटिव क्रॉस ओवर। तो ये दोनों को हम लोग आज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव क्रॉस ओवर, निगेटिव क्रॉस ओवर में क्या डिफरेंस है और ये काम कैसे करता है। देखिए, पॉजिटिव क्रॉस ओवर, अगर मान लीजिए कि ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ऊपर से आ रहा है यहाँ से, देखिए ये दोनों, देखिए यहाँ के नीचे देखिएगा आप, ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ऊपर है तो समझिए कि इसमें निगेटिव क्रॉसओवर हुआ है। अगर ये रेड कैंडल नीचे है और ग्रीन कैंडल ये ऊपर इधर से जा रहा है तो इसमें समझिए कि ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता क्या है, पॉजिटिव क्रॉसओवर, निगेटिव क्रॉसओवर के बाद एक जीरो लाइन होती है, और चार्ट पर भी ले चलकर आपको पूरा डिटेल समझाएंगे। आप बने रहें। जीरो लाइन, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, एक जीरो लाइन भी होती है। तो कैसे काम करता है तो चार्ट पर डिटेल समझाएंगे आपको इसको ले जाकर। तो आप यहाँ समझ गए पॉजिटिव क्रॉसओवर, निगेटिव क्रॉसओवर दोनों आप समझिएगा। एक होता है जीरो लाइन, इसी का इन्वेंट कर कर हम आपको डिटेल में बताएंगे चार्ट पे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं एमएससीडी का इस्तेमाल हम लोग चार्ट पर कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये है निफ्टी बैंक का कैंडल, और निफ्टी बैंक का कैंडल में अब देखिए ये है एमएससीडी हमने लगा रखा है। इसमें क्या होता है, एक हिस्टोग्राम होती है। देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में हिस्टोग्राम। देखिए ये हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये, और आपको ये देखिए, हाँ ये हिस्टोग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है।
ये कलर कुछ भी हो सकता है, ब्लू रेड कुछ भी हो सकता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें मेन बात समझनी है। तो एक हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा यहाँ नीचे देखिए, ये हिस्टोग्राम किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है हिस्टोग्राम, ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसके ऊपर और नीचे दोनों जा रहा है, उसके बीच में जो ये लाइन जा रही है, ये इस लाइन को हम लोग जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो लाइन। समझ गए। अब यहाँ से देखिए क्या है, जीरो लाइन बोलेंगे इसको। अब इसी का इस्तेमाल कर कर हम लोग MACD पर काम करते हैं और इससे लॉस की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। अब आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ से अभी हमने बताया कि अगर रेड कैंडल, ये देखिए रेड कैंडल नीचे है और ग्रीन कैंडल ऊपर है, तो यहाँ से जो क्रॉस होकर ऊपर जा रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव क्रॉस ओवर बोलेंगे। और जब ये ग्रीन कैंडल जो ब्लू कैंडल है वो नीचे अगर चला आ रहा है और रेड कैंडल ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव क्रॉसओवर के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखिएगा, निगेटिव क्रॉसओवर और पॉजिटिव क्रॉसओवर। अब निगेटिव और पॉजिटिव क्रॉसओवर से हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, वो सारे डिटेल आपको हम बताएंगे। अब यहाँ देखिए, समझ गए, ये हिस्टोग्राम। अच्छा, हिस्टोग्राम से आप ध्यान रखिएगा कि आपको पता चल जाएगा कि हिस्टोग्राम में, अब यहाँ देखिए मान लीजिए कि आपको हम बता रहे हैं यहाँ से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, तो ये जब मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ देखिए हिस्टोग्राम में धीरे 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 इसके वॉल्यूम में भी इंक्रीजमेंट हो रही है। देख रहे हैं ना, यहाँ से ये धीरे 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 ये बढ़ रहा है। और जब मार्केट यहाँ पहुँचा और यहाँ के आने के बाद जब ये निगेटिव क्रॉसओवर किया, तो मार्केट धीरे 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 नीचे हो रहा है। तो आप यहाँ से निगेटिव पॉजिटिव क्रॉसओवर से भी आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से हिस्टोग्राम अगर नीचे बता रहा है, तो समझिए कि वो नीचे जाने की संभावना है। तो आइए हम लोग अभी देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, मार्केट यहाँ देखिए जीरो लाइन के ऊपर कई दिनों से, यहाँ देख रहे हैं ना, ये हिस्टोग्राम ही बता रहा है कि यहाँ पे बाइंग नहीं आ रही है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे बाइंग सबसे ज़्यादा मात्रा में हुई है। हिस्टोग्राम यहाँ देखिए कैसे बता रहा है, यहाँ हिस्टोग्राम देखिए कैसे चल रहा है। इसका मतलब है कि बायर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जब नीचे जाइएगा तो नीचे देखिए कितना मात्रा में सेलर आ रहे हैं। तो जब ये निगेटिव क्रॉसओवर होगा तो जाकर यहाँ से हम लोग डाउनवर्ड। तो अब इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, ट्रेड लेने का सबसे बेस्ट सेटअप देखिए कैसे लेंगे। अगर मान लीजिए कि जीरो लाइन के ऊपर, ये देखिए जीरो लाइन के अगर ऊपर कोई क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा, जीरो लाइन के ऊपर अगर ये क्रॉसओवर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ क्रॉसओवर हो गया, तो जीरो लाइन के ऊपर अगर क्रॉसओवर हो रहा है तो आप वेट कीजिए कि ये लाइन जीरो के नीचे आए। आप यहाँ फटाफट कूदना नहीं है आपको, नहीं तो ये फिर वापस लेकर चला जाएगा ऊपर और फिर ऐसा लेट कर देगा। यही मेन फंडा आपको समझना है। देखिए यहाँ पे जीरो लाइन पर यहाँ पे क्या है, ऊपर यहाँ क्रॉसओवर हो रही है। अब इस क्रॉसओवर पर क्या होगा कि ये ब्लू कैंडल नीचे है, रेड कैंडल नीचे है, तो समझिए कि मंदी की निशानी है, ये नीचे जाने की तैयारियां कर रहा है। अगर ये ग्रीन कैंडल ऊपर है, ये ब्लू कैंडल ऊपर है, रेड कैंडल नीचे है, क्रॉसओवर हो रही है, तो समझिए कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आपको बाइंग और सेल कहाँ पे करना है वो आप ध्यान रखिए। बाइंग और सेल आप नीचे भी कर सकते हैं। अब इसको डिटेल में बता रहे हैं आपको। यहाँ से देखिए जब ये क्रॉसओवर कर गया यहाँ पे, और क्रॉसओवर करने के बाद जब ये मार्केट जीरो लाइन के नीचे आएगा, तो आप इस एरिया में अपना पी पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो पुट यहाँ से खरीद सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। देखिए धीरे 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 ये नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर ऊपर हुआ, तो फिर ये धीरे 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 कहाँ तक जाएगा, ये जीरो लाइन तक निश्चित जाएगा। फिर जीरो लाइन के ऊपर अगर जाकर क्रॉसओवर करता है, तो समझिए कि ये मार्केट में मंदी की निशानी खत्म हो गई है और ये बाइंग की तरफ बढ़ने लगेगा ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड लेने की प्लान करते हैं। जब ये जीरो लाइन के नीचे आ जाए मार्केट, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। जब जीरो लाइन के ऊपर जाएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे, चाहे इक्विटी में हो, चाहे कमोडिटी में हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट किसी में भी काम करते हो। आइए हम अभी और भी डिटेल आपको दिखा रहे हैं यहाँ से कि हम लोग अभी मंदी जो हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ से मान लीजिए कि आज मार्केट गिर भी रहा है। कैसे गिर रहा है, यहाँ देखिए मार्केट यहाँ पे आ जा, अभी लाइव चल ही रहा है मार्केट। आज देखिए यहाँ पे ये क्या है, मार्केट यहाँ पे क्रॉसओवर कर दिया नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ यहाँ क्रॉसओवर कर दिया, तो यहाँ से देखिए कितनी स्पीड में मार्केट नीचे की तरफ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम देखकर आप, यानी जीरो लाइन के नीचे आप पी को प्लान कर सकते हैं, जीरो लाइन के ऊपर आप सी का प्लान कर सकते हैं। तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप पूरी तरह से इंडिकेटर पर निर्भर नहीं रहें। ये पूरी तरह से अगर इंडिकेटर काम करता तो बाकी प्राइस एक्शन काम क्यों करेंगे, बाकी तो लोग सभी लोग इंडिकेटर पर ही काम करना स्टार्ट कर देंगे।
लेकिन आपको ये इंडिकेट एक संकेत देने लगता है, उससे आपको ट्रेड लेने में फ़ायदा और इसमें आपको सोचने की क्षमता बढ़ा देगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। इसके लिए इंडिकेट कर रहा है वो। अब मान लीजिए कि यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि हम नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे इंडिकेट में आप ले रहे हैं ऊपर जाने की तैयारी, तो यहाँ आप ट्रैप हो जाइएगा और ट्रैप होकर आपका एसएल हिट हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव क्रॉस ओवर, यानी यहाँ निगेटिव क्रॉस ओवर होगा, निगेटिव क्रॉस ओवर में हम लोग सेल करेंगे और पॉजिटिव क्रॉस ओवर में बाइंग करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मार्केट डायरेक्ट नीचे आया, नीचे आने के बाद देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर ले रहा है ऊपर की तरफ का, इसलिए यहाँ पे देखिए मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो गया होगा और ये ऊपर तक भी जा सकता है। फिर यहाँ से निगेटिव क्रॉस होगा, फिर वहाँ से हम लोग सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। यानी जीरो लाइन के नीचे हम लोग सेलिंग की तरफ रहेंगे और जीरो लाइन के ऊपर हम लोग बाइंग की तरफ रहेंगे। अब यहाँ आइए देखते हैं डिटेल और हमें ऊपर की तरफ ले जाना हो तो क्या करेंगे हम लोग। MACD में देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ MACD को देखिए, MACD जब ये नीचे से, ये देखिए नीचे से यहाँ क्रॉसओवर किया है, लेकिन ये जीरो लाइन के नीचे है, तो आप वेट कीजिए बिना वेट के। जब ये जीरो लाइन से ऊपर निकल गया है ट्रेड, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ये रॉकेट की तरह ऊपर लेकर जाएगा। जीरो लाइन से नीचे जब तक है तब तक आप क्रॉसओवर में बाइंग बिल्कुल ना करें, यानी ऊपर ले जाना हो तो जीरो लाइन के ऊपर ले जाने दें। अब यहाँ देखिए जीरो लाइन के ऊपर है, तो अब यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। यहाँ क्रॉस कर दिया जीरो लाइन के ऊपर, सेल नहीं करेंगे। जब नीचे आ जाएगा तो फिर यहाँ पे सेल करेंगे और ये रॉकेट की तरह नीचे आ जाएगा। तो ये MACD इस तरह से काम करता है। अब यहाँ देखिए जब तक ये जीरो लाइन के ऊपर रहेगा हम लोग बाइंग की तरफ रहेंगे, जीरो लाइन के नीचे रहेगा तो सेलिंग की तरफ रहेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आइए आपको चार्ट पर दिखाते हैं, चार्ट पर क्या चल रहा है, चार्ट से हम लोग कैसे समझेंगे। अब यहाँ चार्ट पर देखिए, अब यहाँ चार्ट पर आपको हम एक दिखा रहे हैं कैंडल। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं चार्ट पर क्या हो रहा है। अब यहाँ देखिए क्या है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि निफ्टी 50 के चार्ट में यहाँ देखिए एक निगेटिव क्रॉसओवर हो रही है। निगेटिव क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है, जीरो लाइन के ऊपर हो रही है। कहाँ हो रही है, आप ऊपर जाइए और ये देखिए इस वाले भाग में हो रही है, यहाँ पे हो रही है जीरो लाइन की क्या, तो इसको नीचे आने का इंतज़ार करें। जब ये नीचे आएगा तो ये वाली कैंडल में आप नीचे आ चुका है, तो आप इस एरिया में आप क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। सेलिंग कर लीजिए या पुट बाइंग कर लीजिए। और जहाँ ये एक क्रॉस ओवर हुआ है, उस क्रॉस ओवर के जिस कैंडल में भी हुआ है उस कैंडल के हाई का आप क्या लगा दीजिएगा, एसएल लगाइए। एसएल भी आपको लगाने इस पर बिल्कुल सटीक है कि जहाँ क्रॉस ओवर हो रही है वहाँ के हाई का एसएल लगा दीजिए। और यहाँ से देखिए रॉकेट की तरफ ये नीचे की तरफ गया है, तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको बाइंग करना है, और बाइंग में क्या करेंगे हम लोग कि अब यहाँ देखिए, आइए चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं बाइंग की तरफ क्या करेंगे। ये ऐसे, अब यहाँ ये चार्ट पे, अब यहाँ देखिए यहाँ ये क्या हुआ है, जीरो लाइन के नीचे, जीरो लाइन पर ही एक क्रॉसओवर हुआ है। क्रॉसओवर कहाँ हुआ है, इसमें। जब यहाँ क्रॉसओवर हुआ तो देखिए मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ निगेटिव क्रॉसओवर हो गया यहाँ पे। अब निगेटिव क्रॉसओवर में बाहर यहाँ से गायब। अब यहाँ से क्या होगा कि ये नीचे की तरफ जाने लगा है निगेटिव क्रॉसओवर में, तो यहाँ से देखिए नीचे की तरफ जाने लगा। लेकिन आपको ट्रेड कहाँ लेना है, जब ये जीरो लाइन के नीचे आ जाए, यानी ट्रेड आपको कहाँ मिला, यहाँ पे आप सेल करें, फिर ये धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ लेकर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग इस पर बाइंग और सेल करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक तो पॉजिटिव क्रॉसओवर, एक नेगेटिव क्रॉसओवर, एक जीरो लाइन, 3 चीज़ों पर MACD काम करता है। तो इस MACD के बारे में अगर मान लीजिए किसी भी भाई बंधु को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, कोशिश करेंगे आपको समझाने की। और इस ट्रेड में आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे, कन्फर्मेशन लेने का सबसे बेस्ट इंडिकेटर है ये, तो इससे आप काम कर सकते हैं। लेकिन इस बात ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते हैं। MACD इंडिकेटर, किसी भी इंडिकेटर पे आप पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना है। आपको सिर्फ इंडिकेटर देकर बाइंग सेल नहीं करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस चैनल के माध्यम से अगर जो भी नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप फ्री में टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है तो उसमें आपको
फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, आप वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो किसी भी कोर्स की रिकॉर्डिंग अगर बात करनी हो तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब यहाँ आइए, आपको हम MSCD का पूरा डिटेल बता दिए और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में, किसी और एनालिसिस के साथ या और लर्निंग वीडियो के साथ किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।